राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। आटे की रोटी से वशीकरण करना। जी हाँ, जो रोटी हम सभी खाते हैं, आप सभी लोग खाते हैं, उस रोटी के माध्यम से क्या आप किसी को बस में कर सकते हैं या बस में कर सकते हैं? इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी प्रयोग विधि लेकर के आया हूँ जिसके माध्यम से आप आटे द्वारा तैयार किया हुआ रोटी या बेसन से बना हुआ कोई भी सामान जो खाने वाली चीजें होती हैं उसका प्रयोग करके आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकती हैं। बहुत ही सरल प्रयोग है। हमारा फोकस स्पेशल रोटी पर ही रहेगा क्योंकि रोटी कभी न कभी कोई न कोई खाता ही है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं जाते हैं या जाती हैं और आप उसको रोटी नहीं खिला पाते हैं या नहीं खिला पाती हैं, तो आप समोसे का प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी चीज़ मैं जो विधि दे रहा हूँ उसे अभिमंत्रित करके आप किसी को भी खिलाएंगे या खिलाएंगी तो वह आपके बस में हो जाएगा। वशीकरण का कदापि दुरुपयोग न करें, यह मेरा आग्रह आप सभी से बारंबार होता है। समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के ही मैं विधि बताता हूँ। मेरा भाव यह है कि जिन रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है उन रिश्तों में प्रगाढ़ता के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अगर किसी के प्रति आपका सच्चा लगाव है, सच्चा प्रेम है और आप ये चाहते हैं कि उससे संबंध बना करके जीवन भर का साथ निभाना है, विवाह करना है, तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं या कर सकती हैं। या ऐसा भी होता है प्रायः कभी कभी कोई बालक या बालिका, कोई गर्ल्स या बॉयज किसी बुरे संगत का शिकार हो चुका है, बुरे लत का शिकार हो चुका है, तो उसको बस में करके उसकी किसी बुरे ऐप को, बुरी संगत को आप छुड़ा सकते हैं या छुड़ा सकती हैं। या आप अपने ससुराल में हैं और वहाँ जो भी रिश्ते नाते हैं, सास ससुर, देवरानी जिठानी, देवर ननद, जो भी रिश्ते हैं, वह लोग आपके प्रति प्रेम का भाव नहीं रखते हैं, आपसे कुछ दूरियां बनाना चाह रहे हैं या दूरियां बनती जा रही है, आपको महत्वहीन समझा जा रहा है, तो वहां पर इसका प्रयोग करके आसानी से उनको अपने बस में करके उनसे आप इच्छित कार्य करवा सकती हैं, मनचाहा कार्य करवा सकती हैं। मनचाहा का मतलब कि रिश्तों में प्रगाढ़ता ला सकती हैं। सर्वप्रथम आपको किसी एकांत कमरे का चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो और ना होने की संभावना हो, और अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है और उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त करके यह प्रयोग को करें, आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना नहीं भूलना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त करके इस प्रक्रिया को करें, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। मैं यहाँ एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को ध्यान से सुने समझे। मंत्र इस प्रकार से है। कालू मुख धोए करूँ सलाम मेरी आंखों में सुरमा बसे जो, देखी सो पायन पड़े दुहाई गौसुल आदम दस्तगीर की छू छू छू। एक बार पुनः सुन ले। कालू मुख धोए करूं सलाम मेरी आंखों में सुरमा बसे जो, देखी सो पायन पड़े दुहाई गौसुल आदम दस्तगीर की छू छू छू। जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र से आटे को आपको अभिमंत्रित करना है। आटा वही गेहूं वाला आटा जो प्रत्येक दिन आप लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उस आटे को अभिमंत्रित कर दीजिए बस। उसके बाद उससे बनी हुई रोटी जो भी खाएगा या खाएगी वह आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं
तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर हमारी भारतीय विद्याओं के माध्यम से, भारतीय साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।